हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल में जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि रॉबर्ट ग्रीन और 50 सेंट्स की किताब द 50th लॉ पर आधारित है। इससे पहले हमने अपने चैनल पर रॉबर्ट ग्रीन की ही एक और किताब द 48 लॉज ऑफ पावर की समरी शेयर की थी, जिसमें बताया गया था कि पावरफुल लोग किस तरह आम लोगों पर शासन करते हैं और हमेशा पावरफुल बने रहते हैं। आप सभी ने उस किताब को बहुत पसंद किया था और यकीनन रॉबर्ट ग्रीन की वो किताब बहुत पावरफुल किताबों में से एक थी। आज भी हम आपके लिए रॉबर्ट ग्रीन की ही लिखी हुई एक और किताब की समरी लेकर आए हैं। इस किताब में ये बताया गया है कि किस तरह हम अपने जीवन में डर को भगाकर पावरफुल बन सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमें बताती है कि हम अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर लें तो हम वो सब कुछ पा सकते हैं जो शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। इस किताब में बताया गया है कि आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना चाहिए और दूसरों के ऊपर निर्भर रहना आपके लिए किस तरह गलत हो सकता है। इस किताब में आपको ये भी बताया गया है कि आपको सच के साथ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस किताब को 10 चैप्टर्स में बांटा गया है और हर चैप्टर में ये बताया गया है कि किस तरह आप अपने जीवन में कुछ नियमों को अपनाकर पावरफुल बन सकते हैं। राइटर्स लिखते हैं कि डर एक तरह के जेल की तरह होता है और हमारी शक्तियों को सीमित कर देता है, इसलिए हम अपनी एबिलिटीज का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जो डरे बिना पावरफुल बनने में किसी भी व्यक्ति के रास्ते में खड़ी हो सकती है। इस बुक में बताए गए लॉज लोगों के अंदर साहस, निडरता, हर चीज को अपने नजरिए से देखना, अपने नियम खुद बनाना और ऐसे कई गुण पैदा करते हैं जो हर परिस्थिति से मुकाबला करने की अद्भुत हिम्मत देते हैं और लोगों के बीच उन लोगों को विशेष ताकत प्रदान करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये लॉज क्या हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, तेजी से सच को पहचानना। राइटर्स लिखते हैं कि आपको जीवन की हर परिस्थिति का हिम्मत दिखाते हुए सामना करना चाहिए। जब आप अपनी परिस्थितियों को और जो आपके आसपास चल रहा है उन चीजों पर ध्यान देते हैं तो आप बहुत जल्दी उन सभी परिस्थितियों से लड़ लेते हैं और उनसे बाहर निकल जाते हैं। इस तरह जो लोग आपके बारे में पहले गलत बोला करते थे या आपके खिलाफ कोई साजिश बनाते थे, वे सभी लोग हार जाते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप अपने अंदर से हर प्रकार के डर को खत्म कर दें। आप जो भी देखते हैं, जो भी सोचते हैं, उसी हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो अपने आसपास की हर चीज को पहचान लेते हैं। वर्तमान में अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो अपने जीवन का तरीका कैसा बनाएं, इसके लिए कुछ बातें आपको जरूर ध्यान रखनी होंगी। जैसे अगर आपके आसपास कोई अपॉर्चुनिटी है तो आप उसे निडरता और साहस के साथ खुलकर हासिल कीजिए और अपने आप को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और अपने विचारों को खुलकर सबके सामने, खासकर खुद के सामने रखना होगा। हमेशा समस्या की जड़ तक जाइए। अगर आप समस्या की जड़ तक नहीं जाएंगे तो आप परेशानी को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो हो सकता है कि आपको ये छोटे समय के लिए देखने में अच्छा लगे, लेकिन आगे चलकर इमोशंस में लिया गया आपका कोई भी फैसला आपके लिए गलत साबित हो सकता है। आप जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वो ये निश्चित करता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है। इसलिए वर्तमान से आगे भविष्य को देखिए। अगर आपके पास अपने जीवन में कोई लक्ष्य है तो उसे एक बार अपने दिमाग में विस्तार से देख लीजिए और उसी रास्ते पर चलिए जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए। लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके कार्यों से जज कीजिए। अपने आप को हमेशा रियल रखिए और सच्चाई से ही प्यार कीजिए ताकि आपकी ताकत भी पूरी तरह वास्तविक हो। दूसरा, आत्मनिर्भरता से आप सब कुछ पा सकते हैं। राइटर्स लिखते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो आप उनकी दया पर निर्भर होते हैं। वह आपके और आपके काम दोनों के मालिक होते हैं। इस तरह आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, आपकी जो सोचने की और कुछ करने की एबिलिटी होती है, वह कहीं न कहीं खत्म हो जाती है। ऐसा तब होता है जब आपको किसी नए काम को करने से डर लगता है, लेकिन अगर अपने लिए एक काम की शुरुआत ही नहीं की तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सफल होते या असफल। अगर आप असफल हो भी गए तो भी आपको ये पता चलेगा कि अभी आपको और कितनी मेहनत करनी है। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जिसके द्वारा आप अपनी एबिलिटीज का उपयोग खुद ही कर सकते हैं और ताकतवर बन सकते हैं। अपने खाली समय का उपयोग कीजिए और नई चीजों को खोजिए। कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ आपको पता हो। आपको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि आप अपने जीवन के मालिक खुद बनना चाहते हैं या बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन
दोनों में से कोई एक बात ही हो सकती है। या तो आप बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं या अपनी लाइफ को अपनी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और ताकतवर बन सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में सही चीजों का चुनाव कीजिए। अगर आपकी एबिलिटीज का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति अपने फायदे के लिए कर रहा है तो ज्यादा अच्छा है कि आप अपनी एबिलिटी का उपयोग खुद अपने लिए करें। आपको जीवन के सारे लक्ष्य ऐसे बनाने चाहिए कि वह हमेशा ऊंचाई की ओर जाएं। अगर आप अपने जीवन में किसी भी काम में अकेले होते हैं तो आपका उस पर कंट्रोल रहता है और आप ही उस काम की दिशा निर्धारित करते हैं और आपको पता भी होता है कि आपके लक्ष्य में आपका आइडियल यानी आदर्श कौन होगा। लेकिन आपको अपने बिजनेस के लिए कोई पार्टनर चाहिए ही तो आप हमेशा ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार काम करे और आप जैसा चाहते हैं उसी दिशा में चले। राइटर्स लिखते हैं कि आप जैसे भी हैं, जिस भी तरह का आपका व्यवहार है, आप दुनिया में एक ही हैं। इसलिए आपके पास जो भी आइडिया है वो सबसे हटके है और यही आपकी ताकत है। तीसरा, आशावादी बनिए। चीजों को बुरे से अच्छे में बदलिए। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि समय की गति हमेशा चलती रहती है और जब बुरे दिन आएंगे तो हम सबको उन्हें संभालना भी आना चाहिए। इसके विपरीत चीजें बहुत खराब चल रही हो तो हमें बहुत ज्यादा साहसी और निडर दिखना चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि हर किसी के जीवन में कुछ सुनहरे अवसर जरूर आते हैं और सब लोग उन अवसरों के आने का इंतजार करते हैं। इस कारण हम खुद आगे बढ़कर कुछ नहीं कर पाते और हमारा डर बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन अगर आपको ताकतवर बनना है तो किसी भी मौके का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुद मौके तैयार कीजिए। ज्यादातर लोग आमतौर पर एक ही सही मौका पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं। वे अधिक पैसा या बेहतर सिचुएशंस चाहते हैं। इससे पहले कि आप सोचें कि आप तैयार हैं, आपको विपरीत दिशा में जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने पर आपको ये भी लग सकता है कि आप अपने लिए सिचुएशंस को थोड़ा और कठिन बना रहे हैं, जानबूझकर अपने रास्ते में परेशानियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये शक्ति का एक कानून है कि अगर आप अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा सोचें तो परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं, लेकिन यही आपके लिए सफलता के रास्ते तैयार करती हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ाती हैं। इसके लिए राइटर्स ने कुछ सुझाव बताए हैं, जैसे आपके पास जो भी है उसे ही सबसे महत्वपूर्ण बनाइए। सारी परेशानियों को अपॉर्चुनिटीज में बदल लीजिए। हमेशा अपने जीवन के टर्निंग पॉइंट्स पर फोकस कीजिए। अपने तैयार होने का इंतजार मत कीजिए, बस चलते रहिए। चौथा, हमेशा वक्त के साथ आगे बढ़ें। राइटर्स लिखते हैं कि कभी भी दूसरों को अपने आप को नीचा दिखाने का मौका ना दें। हमेशा आगे बढ़ते रहें और जो भी आपके अंदर बदलाव हैं, उन्हें महसूस करें। जीवन की एक विशेष गति होती है जो चलती रहती है और साथ साथ में बदलाव भी होते रहते हैं। अगर आज कुछ है तो कल कुछ और होगा। जो लोग वर्तमान में चल रहे बदलावों को रोकने की कोशिश करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं और वो लोग बहुत अजीब व्यवहार करने लगते हैं। अगर आप आगे बढ़ने का विरोध कर रहे हैं तो आप वर्तमान के खिलाफ चलने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए कुछ तरीके ये हैं कि जैसे आप अपने मेंटल फ्लो को रुकने ना दें, हमेशा उत्सुक बने रहें और अपने ज्ञान को एक क्षेत्र तक सीमित ना रखें। अपनी भावनाओं को बहने दें। जो भावनाएं आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दें। सोशल रिलेशंस को बढ़ावा दें और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर विश्वास करें और लोगों से घुलना मिलना हमेशा जारी रखें। अपने कल्चरल प्रभाव और ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाएं और आप जो सोचते हैं, जो करते हैं या जो करना चाहते हैं उसे खोलकर सबके सामने बोलें। पांचवा, गुस्सा वहीं करिए जहां उसकी जरूरत हो। दोस्तों, 50 सेंट्स ने इसमें लिखा है कि आपकी प्रतिभा और अच्छे इरादे इस दुनिया में कभी भी पूरे नहीं हैं। आप जब अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, आप तभी आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आपको निडर और स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। आपको प्लान्स बनाकर ही चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अपने जीवन की हर परेशानी को हल करने में सक्षम हैं, तो यकीन मानिए आप उस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। राइटर्स यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशंस बता रहे हैं जहाँ आपको अग्रेसिव होने की जरूरत है। जैसे जो भी चीजें आपको गुस्सा दिलाती हैं, उनसे लड़िए मत, बल्कि उनका ध्यान भटकाइए। जरूरत पड़ने पर पीठ के पीछे से वार कीजिए। जो पैसिव अग्रेसर होते हैं उनके खिलाफ बोल्ड और उचित कार्रवाई करें। आप अपना खेल खेलें, डिस्ट्रैक्ट ना हो, निडर रहें और उनके साथ मुकाबला करें।
अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आपको अपने इरादों के बारे में क्लियर होना चाहिए। आपको लोमड़ी की तरह चालाक बनना पड़ेगा। आपको दुश्मन को हराने के लिए जो कुछ भी करना पड़े उसे करने के लिए तैयार होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए आपकी पहली प्रायोरिटी ताकतवर बनना होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई स्थिति अब इतनी मजबूत हो गई है कि उसे बदला नहीं जा सकता, तो अपने खुद के नियम बनाइए और उन पर चलिए, क्योंकि जंगल का राजा हमेशा अपने ही नियम बनाता है और बाकी जानवर उसके बनाए नियमों पर ही चलते हैं। जिस काम को करने में आपको मजा नहीं आ रहा, उस काम को मत कीजिए। ऐसी लड़ाई मत लड़िए जिसे जीतना मुश्किल हो। छठा, सब अपने हाथ में लीजिए, सामने से नेतृत्व करें। आपको अपने आप को लीडर की तरह देखना होगा। पूरी हिम्मत के साथ सारे काम करने होंगे। अगर किसी टीम का नेता डरा हुआ होता है, किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से डरता है और अपने घमंड और प्रतिष्ठा को ऊपर रखता है, वो व्यक्ति अपनी सारी टीम को हरा देता है और ऐसे काम जो बड़ी आसानी से किए जा सकते थे, वो भी पूरे नहीं हो पाते। अगर आपको हर जगह अपना ही राज चाहिए, तो हर सिचुएशन को अच्छे से परख कर उसके अनुसार ही बिहेव करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, तो ये बातें जरूर याद रखिए। द विजनरी, आपको दूरदर्शी यानी बहुत दूर तक सोचने वाला होना चाहिए। आपको हर काम के लिए पहले से ही पूरी प्रोसेस पता होनी चाहिए और सारे कामों को करने के लिए आपके अंदर उत्साह और आत्मविश्वास होना चाहिए। आप लोगों को यह विश्वास जरूर दिलाएं कि आप जो भी काम करेंगे वो सबके भले के लिए होगा और सभी लोगों को आपकी बात पर विश्वास होना चाहिए। द यूनिफायर, किसी भी टीम को एक साथ जोड़कर रखने के लिए एक केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोर्स की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे अपनी शक्ति समझें और लोगों को अपने दबाव में रखें, बल्कि आपको सभी को साथ लेकर चलना ही होगा। लीडरशिप हम सबको सर्वश्रेष्ठ बनाती है। द रोल मॉडल, किसी मिशन को लीड करना आपकी छवि को नरम बनाने और अपनी शक्ति को दिखाने का एक प्रभावी तरीका है। आपकी भूमिका एक आदर्श की तरह होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं और सबको अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अपनी टीम के लिए उन लोगों की तलाश करें जो आपके जैसे हों और नई चीजें सीखने की चाहत रखते हों। आप अपनी टीम के हर सदस्य को दिए गए काम उसे खुद के तरीके से करने की आजादी देनी चाहिए। यह आपकी बहुत ऊर्जा बचाएगा और आपको अधिक रणनीति यानी स्ट्रेटेजिक तस्वीर पर फोकस करने की अनुमति देगा। द बोल्ड नाइट, अगर आप अपनी टीम पर विश्वास नहीं करते या उन पर गुस्सा करते हैं, तो यह आपकी टीम को एक्साइट करेगा और उन सब में लड़ाई की भावना आएगी। आपको अपनी टीम को एक्साइटेड करने के लिए नई दिशा दिखानी चाहिए, क्योंकि अक्सर जो काम प्यार से नहीं होता वो गुस्से से हो जाता है। सातवां, सबके साथ संबंध रखिए। अपने बाहर के पर्यावरण को जानें। आप अपने बाहर के पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट को कैसे जानें, इसके लिए कुछ तरीके हैं कि आप अपने आसपास के वातावरण को सबसे पहले देखिए, फिर जितनी भी दूरियां आपको उन लोगों के साथ लग रही हैं जिन्हें आप नियंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें खत्म कर दीजिए। अपनी आलोचनाओं यानी क्रिटिसिज्म को खुलकर स्वीकार कीजिए। अपने आधार के साथ हमेशा जुड़े रहिए। कुछ लोगों का एक बड़ा या छोटा समूह जो आपको पहचानता है, आपकी शक्ति का आधार है। जब आप छोटे थे तो शक्तिशाली भावनाओं से बंधे थे और आपके बड़े आपको एक सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करते थे। अब आपको अपना आधार खुद बनाना है, तो जानिए कि आप लोगों को अपना काम करवाने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे और सबको साथ में रखकर अपना काम कैसे करवाएंगे। ताकतवर लोग हमेशा जानते हैं कि दूसरों से काम कैसे करवाना है। सोशल कांटेक्ट बनाएं। हम सब अपने काम को अपने दिमाग में पहले देखते हैं और कई बार बहुत सारी इच्छाएं और डर हमारे आसपास होते हैं, और जब दूसरे लोग हमारे डर को महसूस करते हैं तो हमारा मजाक बनाते हैं, आलोचना करते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आलोचनाएं ही हम सबको आगे बढ़ने और सबको गलत साबित करने के लिए प्रेरित करती हैं। आलोचनाएं हमें हमारी गलती सुधारने का मौका देती हैं, इसलिए हमेशा अपनी बुराइयों को सुनिए और उन्हें सुधारने की कोशिश कीजिए। आठवां, निपुणता हासिल करने के लिए प्रक्रिया का सम्मान करें। जीवन में कुछ लोग तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, और ऐसे लोगों के लिए बोरियत उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
आप भी कुछ करने के लिए नींव तैयार कीजिए जिसे आप आगे चलकर बढ़ाना चाहते हैं। सभी लोग अपने भविष्य के लिए सपने देखते हैं। जब हम इतिहास में खड़े लोगों को देखते हैं तो हम उनकी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हमें लगता है कि अगर उनके जैसा काम हम भी करेंगे तो उनके जैसी सफलता पा लेंगे। वे प्रतिभाशाली हैं। आपने उनकी सफलता तो देख ली, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए उन सभी लोगों ने कितनी मेहनत की, आपको ये भी याद रखना होगा। आपको लगातार सीखने के लिए प्रक्रिया को पहचानना होगा और इसके बदले में धैर्य और कठोर परिश्रम को सहन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। किसी भी काम में निपुणता हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए राइटर्स बता रहे हैं कि कोशिश और गलती यानी ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हर चीज को आसान बनाने की कोशिश करें। आप अपने जीवन में जिन भी चीजों पर नियंत्रण कर लेते हैं उनसे प्रोत्साहन लीजिए। अपने खेल के नियमों को अव्यवस्थित करें और ये जान लें कि आप एक ही नियम को किस तरह अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं और फिर आप अपनी शर्तों के अनुसार अपना काम कर सकते हैं। अक्सर जब आप किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो मन में कुछ बुरा होने का डर रहता है, लेकिन आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके बारे में जरूर सोचिए, चाहे कितना भी डर लगे। लेकिन जैसे ही आप इस डर को पार करके आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें आपके अनुसार चलने लगेंगी। हमेशा अपने काम को लेकर मजबूत रहिए। एक वक्त पर एक ही काम में ध्यान लगाइए। यदि आप बहुत सारे लक्ष्यों या नए कामों को एक साथ करने लगते हैं तो आपका ध्यान भटक सकता है और जो आप चाहते हैं वो कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। हर काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर काम की शुरुआत कीजिए। 9वां, अपने आप पर विश्वास कीजिए। दायरों से बाहर निकलिए। यदि आप अपने जुनून के लिए किसी और के निर्णय पर निर्भर हैं, तो आपका अहंकार हमेशा कमजोर और नाजुक होगा। लोग आपको तोड़ना चाहेंगे और आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी पर हमेशा शक करेंगे। अक्सर जो लोग हमसे जलते हैं वो लोग हमें नीचा दिखाना चाहते हैं, पर ऐसा सामने से कहने से डरते हैं। राइटर्स ने यहाँ आपको समाज की सीमाओं से बाहर निकलकर अपने हिसाब से जीवन जीने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बताई हैं। जैसे अपने आप को उन चीजों में ना डालें जहाँ लोगों की उम्मीदें हो सकती हैं। आप दूसरों के नहीं बल्कि अपने अनुसार चलें। लगातार अपने आप का नया आविष्कार करते रहें। हर दिन आपके अंदर कुछ परिवर्तन होता है, बस आपको उन परिवर्तनों को पूरे हौसले के साथ स्वीकार करना चाहिए। अपने पैटर्न को बदलें, अपनी स्वतंत्रता का पूरा उपयोग करें और नई चीजों को सीखने की कोशिश करें। हर दिन एक जैसा ना रखें, कुछ न कुछ नया हमेशा करते रहना चाहिए। अपने भाग्य पर विश्वास करें। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास होगा तो आप हर परेशानी को दूर कर सकते हैं और आत्मविश्वास का सबसे अच्छा रूप ये है कि आप आगे बढ़ने वाले भाग्य की भावना महसूस करें और यही सोचें कि आपकी किस्मत में आगे बढ़ना ही लिखा है। अपने आप पर शर्त लगाएं, उस दिशा में जरूर जाइए जहां दूसरों को जाने से डर लगता है, क्योंकि ताकतवर लोग हमेशा लोगों को अपने पीछे कैसे रखना है ये जानते हैं। 10वां, अपनी मौलिकता का सामना करें। हमारे जीवन में हर परेशानी के ताले को खोलने की एक चाबी होती है और वो है हमेशा चलने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना। लेकिन कई बार लोग इस बात से डरते हैं कि अगर वे बिना कुछ सोचे समझे हमेशा चलते रहें तो इस प्रक्रिया में वे बहुत कुछ खो सकते हैं, और अगर जो उन्होंने खो दिया वो वापस ही ना आया तो क्या होगा। हम सब ये भी जानते हैं कि मृत्यु एक न एक दिन सबको आएगी और इस बात पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी इस चीज से डरते हैं। अगर आप मृत्यु से डरना छोड़ दें तो आपके अंदर की सारी भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आप बेकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आप अपनी आत्मा को पहचानिए कि आपको क्या करना है। सोचिए कि ऐसा क्या है जो आपको डराता है, उसको खत्म कीजिए और वो करिए जो आपको करने में अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको द 50th लॉ पर बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसमें बताई हुई बातों को अमल में लाकर अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं और पावरफुल बन सकते हैं। मैं जल्दी आपके लिए नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।